आज हम लोग फिजिक्स का एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। उसके अंतर्गत कलर कोड एक छोटा सा टॉपिक आता है जिससे 12th बिहार बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है और सब्जेक्टिव बनता है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत छोटा क्लास है, तुरंत खत्म हो जाएगा। सबसे पहले कलर कोड के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं कलर कोड। ये कौन सा कोड की बात कर रहा है, कौन से कलर की बात कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में देखना कि एक छोटा सा किट जैसा सामान होता है, ठीक ना? क्या होता है? किट जैसा सामान होता है, इस तरह से, इस तरीके का। इस पर रंग लगा हुआ रहता है, ठीक, पेंट किया हुआ रहता है अलग अलग कलर से, ठीक ना? अलग अलग कलर से पेंट किया हुआ रहता है। और ये कार्बन का बना होता है। कौन चीज बना होता है? कार्बन का। प्रतिरोध का नाम सुने, रेसिस्टेंस, वही है रेसिस्टेंस, ये होता है और इसी पे पेंट किया हुआ होता है। ये जो बना होता है गोल जैसा, ये कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, ठीक ना? और ये बेलनाकार आकार में बना होता है, मतलब बेलन के आकार का बना होता है। सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ दिखाते हैं, बेसिक के बारे में। कार्बन प्रतिरोध इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? कार्बन प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन प्रतिरोध। ऐसे कार्बन प्रतिरोध पर पेंट किया हुआ रहता है। ऐसी पेंट किया हुआ रहता है अलग अलग कलर से। यहाँ चार है ना, तो चारों चार कलर से पेंट किया हुआ रहेगा। सब अलग अलग कलर का अलग अलग मतलब होता है। इसी को बोलते हैं कलर कोड और इसी के बारे में पढ़ना है। तो लिखो पहले कार्बन प्रतिरोध, लिखो, उसके बाद दे करके डैश लिखो। ये प्रतिरोध कार्बन के बने होते हैं। कार्बन प्रतिरोध के बारे में, कार्बन प्रतिरोध दे करके डैश, उसके बाद लिखो ये प्रतिरोध कार्बन के बने होते हैं। जो आकार के छोटे और सस्ते होते हैं। जो आकार के छोटे और सस्ते होते हैं, इस प्रतिरोध का परास बहुत अधिक होता है। इस प्रतिरोध का परास बहुत अधिक होता है। ये बेलनाकार आकार की होती है। ये बेलनाकार आकार के होते हैं। ये बेलनाकार आकार के होते हैं। इस पर चार पट्टियां रंगी होती हैं। इस पर चार पट्टियां रंगी होती है। इस पर चार पट्टियां होती है, भी लिख सकते हैं। इस पर चार पट्टियां होती है। इस पर चार पट्टियां होती है, है ना? कार्बन प्रतिरोध इस पर क्या पट्टी है? 1 2 3 4, यानी चार रंग का। ये अलग कलर का रहेगा, ये अलग कलर का रहेगा, ये अलग कलर का रहेगा, ये अलग कलर का। कोई जरूर नहीं है, हो सकता है दोनों सेम कलर का रह जाए, लेकिन सभी सेम कलर का नहीं रहेगा। लेकिन रहेगा तो उसका प्रतिरोध अलग हो जाएगा, रह भी सकता है, कोई दिक्कत। लेकिन ऐसे देखा गया है जहां तक अलग अलग कलर का सब होता है, ठीक ना? अगर मेरे पास होता तो हम दिखा देते हैं, अब मोबाइल से भी दिखा देते हैं। मोबाइल में रिकॉर्डिंग कहाँ से दिखा, वीडियो देख लेना, वीडियो में आप दिखा देंगे। खाली जगह है ना, यहाँ पर लगा देंगे। इसी के बारे में लिखा कि ये कौन बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं और ये बेलनाकार आकार के होते हैं। इसका परास बहुत अधिक होता है, यही लिखा है। और क्या लिखा है? ये सस्ता भी होता है और प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। इसके बारे में अब इस पर कई पट्टियां होती है, अभी बताएं कि इस पर कई पट्टियां होती है? चार पट्टियां बनी होती है, मतलब चार रंग होते हैं, चार पट्टियां। उसके नीचे लिखना तुम लोग, चार पट्टियां बनी होती है। इसी पर चार पट्टियां बना होता है। दोनों तरफ से तार निकाला हुआ रहता है, ठीक ना? लगा दिया जाता है उसमें। एक पट्टी यहाँ है, एक पट्टी यहाँ है, एक पट्टी यहाँ है। सब हो सकता है अलग अलग कलर की। चार पट्टी हो गया ना, जिसमें पहला
एवं दूसरा पट्टी सार्थक अंक को बताता है। किसको बताता है? सार्थक अंक, मतलब कोई ना कोई अंक रहेगा, 1 2 3 पर कुछ भी रह सकता है। अब तीसरा पट्टी 10 के गुणज को बताता है। 10 के गुणज को बताता है। किसको बताता है? 10 के गुणक को बताता है, 10 के गुणक को। और चौथी पट्टी बताता है प्रतिरोध की सहनशीलता। प्रतिरोध की सहनशीलता, प्रतिरोध की सहनशीलता। यह 4 पट्टी बना होता है। चारों पट्टी में पहला और दूसरा पट्टी बताता है अंक को, और तीसरा पट्टी बताता है 10 के गुणक को, और चौथा पट्टी बताता है प्रतिरोध की सहनशीलता। किसको बताता है? प्रतिरोध की सहनशीलता। इसको टॉलरेंस ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस ऑफ रेसिस्टेंस इंग्लिश में। ऐसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध की सहनशीलता। कितना लिखो। अब देखेंगे हम लोग कि ये जो कार्बन प्रतिरोध होता है उस पर कौन कौन सा कलर रह सकता है, कितने प्रकार के कलर होते हैं। तो रंग के नाम लिख देते हैं, और सबका अलग अलग रंग होता है। तो अलग अलग रंग का कौन सा कोड होता है इसको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। इसका ट्रिक होता है BBY। ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइट। कितना प्रकार का कलर होता है, जिसमें बी का मतलब होता है ब्लैक। बी का मतलब क्या होता है? ब्लैक। और फिर बी का मतलब होता है ब्राउन। क्या होता है? ब्राउन। दूसरे बी का मतलब क्या होता है? ब्राउन। आर का मतलब क्या होगा? रेड। ओ का मतलब क्या होगा? ऑरेंज। वाई का मतलब क्या होगा? येलो। ग्रीन। जी का मतलब क्या होगा? ग्रीन। जी का मतलब है तो दूध होगा। जी का मतलब ग्रीन। जी का मतलब ग्रीन। अभी का मतलब ब्लू। अभी का मतलब वायलेट। VIOLET वायलेट। जी का मतलब ग्रे। ग्रे मतलब स्लेटी कलर, स्लेटी कलर का होता है ना। डब्लू का मतलब व्हाइट। डब्लू का मतलब सबका हिंदी भी लिख देते हैं। ब्लैक का मतलब काला। ब्राउन का मतलब भूरा। रेड का मतलब लाल। ऑरेंज का मतलब नारंगी। येलो का मतलब पीला। ग्रीन का मतलब हरा। और ब्लू का मतलब नीला। वायलेट का मतलब बैंगनी। ग्रे का मतलब स्लेटी। व्हाइट का मतलब बोलो उजला। उजला या सादा। कितना सारा कलर हो सकता है, ठीक ना। सबका कोड क्या होता है? इसका कोड होता है 0, इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 2, इसका कोड होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबका कोड याद हो गया। ब्लैक का कोड कितना होता है? 0। ब्राउन का कोड 1, रेड का कोड 2, ऑरेंज का कोड 3, येलो का कोड 4, ग्रीन का कोड 2 लिख दिए, 4 2 जगह लिखिए। यहाँ क्या हो जाएगा? 5। इस तरीका से। और ये तो सार्थक अंक। पहला क्या बताए थे? पहला क्या बताए थे? 4 कलर होता है ना लगभग। जिसमें पहला बताए थे, सब पहला और दूसरा सार्थक अंक को बताते हैं। तो पहला और दूसरा इसी में से कोई ना कोई आने वाला है। 0 से लेकर के 9 तक में कोई ना कोई आने वाला है इन दोनों में, ठीक ना। यहाँ पर जो आएगा 10 के गुणक आएगा। तो 10 के गुणक आने का मतलब कि ब्लैक का, अगर मान लो कि यहाँ पर ब्लैक आ गया तो कितना 10 के गुणक होगा? अगर ब्लैक आ गया तो 10 के पावर 0 होगा, फिर 10 के पावर 1 होगा, फिर 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9। यानी कि जो है, जिस कलर का जो भी कोड है वो 10 के पावर में उतना ही आएगा, ठीक। यहाँ जैसे कि मान लो कि ब्लैक का कितना है? 0 कोड है। 10 के पावर कितना आएगा? 0। येलो का कितना कोड है? 4, तो 10 के पावर कितना आएगा? 4। इस तरीके से 10 का गुणज भी होता है। क्या होता है?
10 का गुणज भी होता है। ये 3 कलर के बारे में हो गया। इसमें 4 कलर होता है ना, तो पहला कलर के बाद खत्म, दूसरा कलर भी हो गया, तीसरा कलर का भी बता दिए। तीसरा कलर का मतलब जैसे मान लो कि तीसरा कलर में है रेड, क्या है तीसरा कलर में रेड है, तो रेड की जगह क्या भराएगा बोलो उसकी जगह पर, उसके जगह पर भरा जाएगा 10 के पावर 2, मतलब इसके जगह क्या भरा जाएगा 10 के पावर 2। अब बच गया चौथा कलर, क्या बता रहा है चौथा कलर। चौथा कलर कह रहा है टॉलरेंस होता है, क्या होता है रेसिस्टेंस ऑफ टॉलरेंस। इसका मतलब हुआ अगर यहाँ पर गोल्ड है, क्या रहेगा यहाँ पर गोल्ड है, तो गोल्ड रहेगा तो उसको लिखेंगे ±5%, क्या लिखेंगे ±5%। और अगर सिल्वर है, क्या है सिल्वर को समझते हैं ना, सिल्वर है तो ±10%, क्या लिखेंगे 10%। और नो फोर्थ कलर, नो फोर्थ कलर। अगर चौथा कलर है ये नहीं, ऐसा में चौथा कलर है ये नहीं, तो उसको लिखेंगे ±20%, याद रहेगा। इसको उतारो, उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। चारों कलर दे देगा, अब कलर देकर पूछेगा कि बताओ इसका रेसिस्टेंस कितना है, तो कलर देकर के हम लोग बता सकते हैं, इसको याद रहेगा तब बता देगा। तो 0 1 2 3 4 9 किसको बताएगा, पहला और दूसरा कलर को बताएगा, और 10 के गुना किसको बताएगा, तीसरा कलर को बताएगा, और ये किसको बताएगा, ये चौथा कलर को बताएगा। इसको लिखो, जैसे मान लेते हैं कि एक प्रतिरोध है, क्या है प्रतिरोध है, ये वाला एक प्रतिरोध है, ठीक। इस पर 4 गो कलर है, इस पर क्या है 4 गो कलर, एक कलर, 2 कलर, तीसरा कलर और ये चौथा कलर, ठीक। 4 गो कलर है, और एक कलर का नाम दिया है ए है, आई वाला बी है, ए वाला सी है, ये वाला बी है। मान लीजिए कलर का नाम ए बी सी डी जगह कुछ भी कलर आ सकता है, तो मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है और डी है। इसका निकालने के लिए कहेगा कि बताओ ये जो प्रतिरोध है, ये जो कार्बन प्रतिरोध है, जिसका रेसिस्टेंस कितना, प्रतिरोध कितना, आर बराबर निकालने के लिए कहेगा। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले बताया कि ए और शुरू वाला 1 और 2 अंक क्या बताता है सार्थक अंक को, तो ए बी ऐसे रहेगा, ए रहेगा, ए के जगह जो भी रहेगा उसको यहाँ रख देंगे, बी के जगह जो भी रहेगा उसको यहाँ रख देंगे, और फिर गुना 10 लिखेंगे, और पावर के इसी है तो सी के जो भी कोड होगा उसको यहाँ 10 के पावर में लिख देंगे, तो सी के जगह जो भी रहेगा कलर उसका कोड जो भी रहेगा उसको कोड लिख देंगे, 10 के पावर ए इंटू ए बी गुना 10 के पावर सी, ठीक ना। ओम लिखाएगा यहाँ पर, क्या लिखाएगा ओम, फिर प्लस माइनस डी रहेगा, तो डी के जगह जो भी कलर रहेगा उसका जो भी कोड होगा उसको यहाँ लिख देंगे डी %। इस तरीका से क्या करते हैं कार्बन का, यानी कि जो भी कार्बन प्रतिरोध रहेगा उसका प्रतिरोध निकालने का ये फॉर्मूला है। ए के जगह जो भी रहेगा उसको रख देंगे, बी के जगह, सी के जगह और ये डी के जगह। इस तरीके से क्या करेंगे प्रतिरोध का, यानी कार्बन प्रतिरोध का रेसिस्टेंट निकालेंगे। क्या करेंगे कार्बन प्रतिरोध का रेसिस्टेंट निकालेंगे अगर कलर दिया होता है, और अगर कलर नहीं देगा सिर्फ ये वाला देगा, इससे भी हम क्या कर सकते हैं कलर को निकाल सकते हैं, इससे भी क्या कर सकते हैं कलर को निकाल सकते हैं। पहले इसको उतारो, उसके बाद फिर वो न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन हो गया तो एक न्यूमेरिकल देखो, ये कार्बन प्रतिरोध है, इस पर कलर है, और ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, ये तो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, जो लिखे है ना, अगर ये पूछेगा तो सब्जेक्टिव में पूछेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछना रहेगा सीधे कहेगा कार्बन प्रतिरोध में लाल कलर का कोड क्या है, सीधे क्वेश्चन पूछेगा, 4 को ऑप्शन दे देगा, बताओ लाल कलर का कोड क्या है, बी बी रो है, तीसरा नंबर में है, लाल कलर का कोड क्या है 3। सिंपल इसको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से क्वेश्चन कहेगा ऑरेंज का कोड क्या है, ऑरेंज का कोड है 4, है ना। इस तरीका से याद रखना है, उसके बाद फिर बताना है कोड कौन सा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगी, इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ भी कलर मान लेते हैं, मान लो इसको दिया हुआ शुरू वाला येलो है, शुरू वाला कलर क्या है येलो, YLLO, शुरू वाला येलो है, और फिर दूसरा वाला वायलेट मान लेते हैं, VILOLET वायलेट, और तीसरा कलर मान लेते हैं ब्राउन दिया हुआ, तीसरा कलर क्या है ब्राउन है, और चौथा कलर गोल्ड है, क्या है चौथा कलर गोल्ड है। अब कहेगा इसका प्रतिरोध निकालो, क्या निकालो
प्रतिरोध निकालने के लिए कहेगा। तो प्रतिरोध यानी R बराबर सबसे पहले कौन है येलो। अब बताओ येलो का कोड क्या है, क्या है 4। तो येलो के जगह 4 रखेंगे। फिर दूसरा नंबर में कौन है वायलेट, वायलेट का कोड क्या है 7 रखेंगे। और फिर गुना ब्राउन का कोड क्या है 1। तो तीसरा नंबर 10 के पावर में जाता है, यहाँ लिखेंगे 10 के पावर क्या 1, 10 के पावर 1। ओम लिखना था ना, ओम यहाँ लिख देंगे। ओम काहे लिखेंगे, कहें कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। फिर लिखेंगे प्लस माइनस, गोल्ड लिखा हुआ है, गोल्ड का गोल्ड कितना होता है प्लस माइनस 5% होता है, प्लस माइनस 5%। तो ये वाला जो कार्बन प्रतिरोध है इसका रेसिस्टेंस कितना आ गया 47 गुने 10 के पावर 1 ओम प्लस माइनस 5%। यही हो गया इस कार्बन प्रतिरोध का आंसर प्रतिरोध में। समझ में आया, उतारो इसको, एगो फिर बनाने के लिखते हैं बनाओ। वो कहते हैं वो क्वेश्चन उल्टा रखते हैं इसका, ये वाला दिया हुआ तो ये वाला कैसे निकालेंगे। ठीक, लिखो क्वेश्चन दिया हुआ 56 किलो ओम प्लस माइनस 5% ऐसा दिया होगा। इसको बताना है कि कलर में जो प्रतिरोध वाला कार्बन प्रतिरोध है, इतना प्रतिरोध का कार्बन प्रतिरोध है, उस पर कौन कौन सा कलर पेंट किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। उस पर कौन कौन सा कलर पेंट किया जाएगा। इसका बनाने का तरीका है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किलो बराबर कितना होता है 10 के पावर, किलो बराबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक ना, पता है किलो बराबर क्या होगा, हाँ नहीं पता है, 9th क्लास में पढ़ना था। डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका का मतलब 10 के पावर 1, हेक्टा का मतलब 10 के पावर 2, किलो का मतलब 10 के पावर 3, मेगा का मतलब 10 के पावर 6, गीगा का मतलब 10 के पावर 9, टेरा का मतलब 10 के पावर 12, पेटा का मतलब 10 के पावर 15, एक्सा का मतलब 10 के पावर 18। ठीक, तो बताओ किलो कहाँ है, किलो 10 के पावर 3 है ना। इसको अगर फिर से लिखना है तो लिख दो 5 6 गुना 10 के पावर, किलो का मतलब क्या 3, ओम है तो ओम लिख देंगे, फिर प्लस माइनस 5%, तब निकालना आसानी हो जाएगा। अब बताओ 5 कौन सा कलर का कोड है, 5 कौन से कलर का कोड है, देखो एगो नारंगी एगो हरा बोलती है, हरा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा ग्रीन लिख दो, GREEN ग्रीन। उसके बाद फिर 6 का क्या है ब्लू है, लिख दो ब्लू BLUE ब्लू। उसके बाद फिर 10 के पावर 3 का मतलब क्या है नारंगी, फिर ऑरेंज लिख दो ORANG ऑरेंज। और प्लस माइनस 5 का मतलब क्या है गोल्ड। इस तरीके से हाँ गोल्ड लिख देंगे। तो जो कार्बन प्रतिरोध होगा उस पर कौन कौन सा कलर पेंट किया जाएगा, एगो शुरू वाला ग्रीन रहेगा, दूसरा रंग ब्लू होगा, तीसरा रंग ऑरेंज होगा और चौथा रंग गोल्ड होगा। इस तरीका से अगर रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो हम बता सकते हैं कि उस पर कौन कौन सा कलर का पेंट चढ़ाया जाएगा। आया समझ में कि कौन कौन सा कलर का पेंट चढ़ाया जाएगा। बताओ इतना प्रतिरोध वाला कार्बन प्रतिरोध पर कौन कौन पेंट करेगा, ग्रीन ब्लू ऑरेंज और गोल्ड, तभी इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, मतलब ये प्रतिरोध पर कितना कलर रहेगा उतर इसको, मतलब उल्टा ही बता सकते हैं। अगर ये कलर दिया हुआ है तो ये बता सकते हैं, अगर ये वाला दिया हुआ है ये बता सकते हैं, दोनों उतारो इसको। तो क्वेश्चन देते हैं निकाल कर बताओ 76 M ओम प्लस माइनस 10%, इतना ओम के प्रतिरोध वाले कार्बन रेसिस्टेंस पर कौन कौन सा कलर लिखा जाएगा बताओ। यूट्यूब वाले कमेंट में आंसर जवाब दें।
बोलो 7 का कोड क्या है? बैंगनी का अंग्रेजी क्या होता है? हाँ? वायलेट। 6 का मतलब? 6 का मतलब? फिर देखो एम का मतलब क्या होगा? एम का मतलब 10 का पावर 6 है ना। लेगा का मतलब 10 के पावर 6, तो 6 10 के पावर 6 मतलब 6। 6 में कौन आता है? ब्लू आता है। फिर प्लस माइनस का मतलब, प्लस माइनस 10 का मतलब सिल्वर। ये होगा। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, ठीक ना, ताकि मैंने कि याद हो जाए कि किस तरीके से सर क्वेश्चन बनाया जाए। हो सकता है कि ये इतना हाई प्रतिरोध वाला प्रतिरोध रहे नहीं, समझ आ रहा है ना, कोई ठिकाना नहीं, हो सकता है इससे ज्यादा प्रतिरोध का रहेगा नहीं। इतना हो गया। एक और क्वेश्चन बनाओ। 5 किलो ओम प्लस माइनस 20%, नहीं 20% नहीं 10% लिखो। बनाओ इसको। हिंट के लिए बता देते हैं, इसमें 3 कलर ही होगा, चौथा कलर होगा ही नहीं इसमें। अल्लाह ने पूछो बन गया बोला। देखो इसका क्या हो जाएगा? 5 का मतलब, 5 का मतलब ग्रीन, और किलो का मतलब यानी 10 के पावर 3 का मतलब बोलो ऑरेंज, और 10% का मतलब क्या होता है? सिल्वर। यही 3 कलर पेंट होगा इस प्रतिरोध पर, इससे ज्यादा नहीं होगा। बता देते हैं। यस। ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में भी करके दे सकता है, ठीक ना, उससे घबराना नहीं है। हम बता देते हैं रीजनिंग में कैसे देता है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, सुनो। ठीक, ये दोनों इंड पार्ट है। क्या है इंड? मतलब समझ आता है ना? क्या हल्ला कर रहा है? इंड पार्ट का मतलब समझ आता है? अब बीच में इंड पार्ट हो गया, उसके बाद फिर बीच में एक लाइन दे दिया, ठीक, और ये वाला कह दिया है बॉडी है। ये जो है क्या है? बॉडी, बॉडी। और ये वाला बोल दिया रिंग। कौन है? रिंग क्या है? मतलब इस पर रिंग लपेटा हुआ है। क्या लपेटा हुआ है? रिंग लपेटा हुआ है। क्या है? रिंग लपेटा हुआ है। समझ आ रहा है ना? इसमें क्या है? रिंग लपेटा हुआ। एक बॉडी है और दोनों एंड पार्ट है, एक बॉडी है इसका, ये भी बॉडी है, ये भी बॉडी है। इस पर क्या रिंग लपेटा हुआ है? क्या लपेटा हुआ है? रिंग। और यहाँ पर एक डाउट है। क्या है? एक डाउट है, ठीक ना। डाउट को बता, यहाँ डाउट है। क्या है? डाउट है। सबको यहाँ रीजनिंग में करके बता दिया है कि इंड का मतलब कौन सा कलर है और डॉट का मतलब कौन सा कलर है। 1 2 3 4। ध्यान दो, कहा दिया यहाँ इंड है, इंड, फिर क्या है? बॉडी, फिर है रिंग। क्या है? रिंग। उसके बाद फिर डॉट, उसके बाद फिर डॉट। कहा दिया इंड का मतलब है येलो। मान लो, मानना कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, ठीक ना। हम मान लेते हैं कि इंड का मतलब येलो है, हो सकता है कोई और कलर दे देगा, उसके अनुसार हम चलेंगे। हम मान लेते हैं कि बॉडी का मतलब येलो है। कौन सा कलर? अरे बॉडी में इंड, इंड से चलो नहीं, येलो। बॉडी का मतलब वायलेट, वायलेट। रिंग का मतलब, रिंग का मतलब ऑरेंज, और डॉट का मतलब है सिल्वर। डॉट का मतलब क्या है? सिल्वर। और कहेगा कि इसको बताओ कि इसका प्रतिरोध क्या है। ऐसा प्रतिरोध होता है? कार्बन प्रतिरोध ऐसा तो नहीं होता, गोल जैसा होता है, होता है गोल जैसा, वही है गोल जैसा।
लेकिन इसको बदल दिया है इस रूप में और कह रहा है इसको बताओ कि कौन सा। सबका अलग अलग जो नाम दिया है उसका कलर के नाम बता दिया है कि इंड जो है येलो को दर्शा रहा है, अब बॉडी वायलेट को दर्शा रहा है, रिंग ऑरेंज को दर्शा रहा है और डॉट सिल्वर को दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले इंड है, फिर बॉडी है, फिर रिंग है, फिर डॉट है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंड का कलर लिखेंगे, फिर बॉडी का कलर लिखेंगे, फिर रिंग का कलर लिखेंगे और फिर डॉट का कलर लिखेंगे। तो बताओ क्या दिया हुआ है? इंड का कलर येलो है, येलो, और बॉडी का कलर वायलेट है, वायलेट है, रिंग का कलर ऑरेंज है, डॉट का कलर सिल्वर है। अब बताओ येलो का क्या होता है कोड? येलो का कलर 4 लिखेंगे और फिर वायलेट का कलर 7 लिखेंगे और गुना। ऑरेंज का कोड 10 के पावर 3 लिखेंगे। ओम है, ओम लिखेंगे, काहे कि रेसिस्टेंट निकाल रहा है। और फिर प्लस माइनस सिल्वर का 10%। तो ये जो प्रतिरोध दिया हुआ है इसका कितना प्रतिरोध होगा? कितना प्रतिरोध होगा? समझ में आया? उत्तर एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है ऑरेंज, ऑरेंज, फिर दिया हुआ है रेड, फिर दिया हुआ है ब्लू, ठीक, और कोई कलर है ये नहीं। इसका कह रहा प्रतिरोध बताओ। क्या कह रहा? प्रतिरोध बताओ। इसका प्रतिरोध कैसे बताएंगे? बताओ। ऑरेंज का कौन सा कोड होता है? ऑरेंज का 3 होता है, और रेड का क्या होता है? 2 होता है, और ब्लू है, ब्लू का क्या होगा? तो 10 के पावर में उसको लिखते हैं। ब्लू का मतलब बोलो, तो 10 के पावर 6, और फिर प्लस माइनस आगे है कोई? तो हम क्या बताए थे? अगर चौथा कलर नहीं रहेगा, नो फोर्थ कलर, तो क्या लिखाए थे? 20%। जब कोई कलर रहे है ना, अगर गोल्ड है तो 5%, अगर सिल्वर है तो 10%, अगर कोई कलर ये नहीं है कोई कलर तो क्या लिखेंगे? 20%। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको इससे बनाएंगे। समझ में आया? ऐसे का उल्टा एगो क्वेश्चन देते हैं। 5 6 गुना 10 के पावर 5 प्लस माइनस 20%। इसको बना दिखा दो, इसको बना दिखा दो, उसके बाद फिर छुट्टी। बोलो 5 का कोड क्या है? 5 का कलर ग्रीन, 6 का ब्लू, और 10 के पावर 5 का मतलब सीधा बोलो 5 का हाँ ग्रीन। प्लस माइनस इसका कोई कलर नहीं होता, बस इतने कलर रहेगा, इससे ज्यादा कलर नहीं रहेंगे। हो गया आंसर? आंसर हो गया सर। अब कल गेट पढ़ा देंगे। यस सर, पढ़ा देंगे।